किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, अभी बेच के आया अपनी कार में हूं ना। एडरसन जाता है तो उसको जाने दो, और करूंगा सोन जैसे सेब में हूं ना। तो खबरों का बाजार बिल्कुल गर्म है कि एडरसन बिल्कुल तैयार है मैनचेस्टर सिटी को छोड़ के जाने के लिए। अब देखो यहां पे कोई टुच्चे सोर्स की बात नहीं हो रही, यहां पे कोई डेली मेल, ये डेली स्पोर्ट, ये मेल स्पोर्ट की रिपोर्टिंग लॉर्ड वेसन की नहीं हो रही। यहां बात हो रही है द एथलेटिक, जो कि बहुत ट्रस्टेड आउटलेट है, जो कि पैसे देके अपने आर्टिकल पढ़ने के लिए तुम्हें बोलता है, या तुम मेरे जैसे आरामी हो, तुम्हारे पास क्रैकर वर्जन है, वो बात अलग है। तो मैन सिटी का डेडिकेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट सैम ली एथलेटिक का बंदा रिपोर्ट कर चुका है कि एडरसन बिल्कुल मन बना चुका है कि मैं जाऊंगा सिटी छोड़ के। और रीजन जो दिया जा रहा है ना, मुझे वो मजाक लगा भाई, कि एडरसन वाज इफेक्टेड बाय द प्रेज स्टेफन ऑर्टेगा रिसीव्ड इन द ड्रेसिंग रूम फॉर द सेव ही मेड अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर, पेनल्टी मेड सेव, टाइटल विनिंग सेव। तो ऑब्वियसली यार, कीपर सेव करेगा तो तारीफ तो फैन भी करेंगे, पेप गार्डियोला भी करेगा, ड्रेसिंग रूम में तालियां भी बजेंगी पोस्ट मैच के बाद, इतना बड़ा सेव, एप्रिसिएशन मिलेंगे ऑर्टेगा को। और बिल्कुल सही बात है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन एडरसन क्यों अफेक्ट होगा इस चीज से? मतलब इस खबर को पढ़ के और इस सोर्स को जान के मेरा मन कर रहा है कि भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मन यह भी कर रहा है कि नहीं भाई, मैं नहीं मानता कि ऑर्टेगा को प्रेज मिल रही है और एडरसन जैसा करैक्टर को उस चीज से फर्क पड़ गया कि एडरसन को ऑर्टेगा को प्रेज मिल गई। और फिर यह भी बोला गया कि एडरसन ने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि सिटी फैन बहुत जगह लिख रहे थे कि एडरसन अच्छा हुआ इंजर्ड हो गया, बिकॉज एडरसन पिच पे रहता तो मोरेनो सेव करके एडरसन को सेव नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें एडरसन के माइंड में प्ले आउट हुई और एडरसन पे इंपैक्ट की, बिकॉज यही एडरसन मार्च महीने में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातें सिटी के साथ कर रहा था। फिर ऐसा क्या बदल गया 2-3 महीने में? और इंटरेस्टिंगली जो ऑर्टेगा अभी जून में एक्सटेंड किया, उस स्टीफन ऑर्टेगा की खबरें आ रही थी कि मई की सीजन एंड में कि शायद ऑर्टेगा सिटी में रुके या ना रुके, शायद ऑर्टेगा को कहीं और जाना होगा, किसी टीम का स्टार्टर कीपर उसको बनना है बिकॉज उसके पास इतनी क्वालिटी है। फिर जून आते आते ऑर्टेगा एक्सटेंड किया, और ये सैम ली बोल रहा है कि शायद ऑर्टेगा इसलिए एक्सटेंड किया कि शायद ऑर्टेगा को लगा होगा कि अब एडरसन की जाने के रूमर आगे, मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, शायद मैं नंबर 1 कीपर बन जाऊं। और दूसरी साइड एडरसन को लगा कि जून में ऑर्टेगा एक्सटेंड कर गया तो मैं अब चला जाता हूं। मेरे गले ये बातें बिल्कुल नहीं उतर रही। एडरसन जाना चाहता है, लेकिन क्या असल में वजह यह है कंपटीशन? एडरसन डजंट लुक दैट काइंड ऑफ गाय जिसको कंपटीशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हो। और पेप गार्डियोला सिराम आके बोल चुका है कि एडरसन इज अब नंबर 1 गाय। तो फिर आखिर वजह क्या है? और ये जो सैम ली की ये जो रिपोर्ट थी ना एडरसन के ऊपर, लेटेस्ट कल की, इसके ऊपर एडरसन की बीवी ने इंस्टाग्राम पे मुंह दिया कि भाई फेक न्यूज है, ले मुंह दिया, तेरे 1-2 घंटे की रिसर्च पे, तेरी मेहनत पे, तेरे आर्टिकल छापने पे सिर्फ 2 वर्ड लिख के फेक न्यूज लेके मुंह दिया। अब जरा सोचो, एथलेटिक का एडिटर टट्टी निकाल देगा सैम ली की कि भाई तूने क्या छापा, ये 1 मिनट लगे उसको फेक न्यूज लिखने में। तो सच्चाई क्या है? देखो, एडरसन जाना चाहता है, सिर्फ इसकी ये वजह नहीं हो सकती, दूसरा भी बड़ा कारण है कि तुम सिटी में सब कुछ उखाड़ चुके हो भाई। और दूसरी तरफ पैसा मैटर करता है बड़ा ऑफर है सऊदी से, लिटरली 3 टाइम 4 टाइम वेजेस तुम जहां वहां जाके कमाने वाले हो। तो पैसा एक बड़ा फैक्टर है जो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। देखो 2 खबरें आई थी सऊदी से, केविन डी ब्रुयने का लिंक भी चल रहा है। तो फिर पेप गार्डियोला ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्या बोला है? पेप का स्टांस मैटर करता है। पेप क्या बोला? नो, केविन डी ब्रुयने इज नॉट लिविंग मैनचेस्टर सिटी, बात खत्म। कोई बट, कोई स्पेकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एडरसन के केस में ऐसा नहीं हुआ। पेप से सवाल पूछा गया, प्री सीजन टूर चला हुआ यूएसए का, तो पेप बोला कि यस, ही इज लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस एंड वी आर नेगोशिएटिंग विद द क्लब। अभी कोई बात नहीं हुई, सिटी 50-60 चाहता है, अल नसर 30 दे रहा था, बात नहीं हुई। अब अल इत्तिहाद में 30-40 देगा तो बात नहीं बनेगी, सिटी 60 से नीचे नहीं बेचेगी। तो पेप ने ये नहीं बोला जैसे केविन डी ब्रुयने केस बोला कि नो,
नो इफ एंड बट, isn't लिविंग, दैट्स इट, बात खत्म, मिट्टी डालो स्पेकुलेशन पे, रिपोर्ट्स पे, सब पे, खत्म बात, किस्सा खत्म, चैप्टर क्लोज। एडरसन के केस में पेप बोला कि यार पेप बोला कि वी वांट हिम टू स्टे, ऑब्वियसली इज अवर मेन मैन, एंड पेप बहुत सारी चीजें बोला, बट इट्स अप टू प्लेयर्स एंड इज लुकिंग फॉर अदर ऑप्शन, दैट्स द इंपॉर्टेंट वर्ड। अब देखो, जितना मर्जी मैं स्टेफन ओर्टेगा का फैन हूं, जितने शानदार स्टेफन ओर्टेगा की शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी है, सब कुछ है, कम ऑन, सिटी जिस तरीके से खेलती है, जो सिटी का स्ट्रक्चर है भाई, एडरसन इज द की। शॉर्ट पास पिक करने की एबिलिटी, लॉन्ग पास पिक करने की एबिलिटी, जो सिटी का बिल्डअप प्ले, जो सिटी की फिलॉसफी है, उसको स्टार्ट करता है एडरसन, बिहाइंड द प्ले फ्रॉम द बैक, बिल्डअप प्ले है, प्रेस, अपोनेंट के फ्रंट लाइन प्रेस को बेट करके बॉल रखना और मूव करना, ओपन अप करना सेंटर बैक या मिडफील्ड के लिए स्पेसेस, और राइट पास पिकअप करना। एडरसन की लेवल का स्वीपर कीपर कोई नहीं है, कोई एक भी कीपर नहीं है जो स्वीपर कीपर शॉट स्टॉपिंग में, हाँ इवन ऑर्टेगा भी बेटर दिखता है एडरसन से एट टाइम्स, यस मैं बोल दूंगा भाई, डोनारुमा शॉट स्टॉपिंग में जबरदस्त है, थिबो कोर्टवा शॉट स्टॉपिंग में जबरदस्त है, ओब्लैक की शॉट स्टॉपिंग भयंकर है, पर स्वीपर कीपर एडरसन के मुकाबले का नहीं है। ऑर्टेगा है स्वीपर कीपर, शॉर्ट पास लॉन्ग पास पिकिंग एबिलिटी है, पर मुझे लगता है ना लेवल होता है, ऑर्टेगा की स्वीपर कीपर की एबिलिटी यहां है तो एडरसन की यहां है, और एडरसन का जाना कुड बी ह्यूज ब्लो। सो आई जस्ट होप एंड प्रे कि एडरसन सिटी में रुके, बस सिटी का फंडा बिल्कुल क्लियर है भाई, सिटी 60 मिलियन का प्राइस फिक्स कर चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई भी 60 मिलियन आएगा एडरसन के लिए, सऊदी भी नहीं आएगा, आ गया तो ठीक है, रेस्ट आई मीन इट कुड बी ह्यूज ब्लो फॉर अस। I would love to see Ederson stay भाई, he's high quality keeper, I just love him। सिटी फैन बहुत प्यार करते हैं एडरसन भाई तुझसे। अब हर फैन बेस में 2-3 चूतिए तो होते हैं। अब इसका मतलब नहीं तुम 7 हमारे जैसे फैन को नाराज करके या हमारी बात ना सुन के जा रहा है भाई। मैं तो मैसेज कर दूं भाई, मत जा भाई, प्लीज डोंट लीव अस, वी नीड यू एडिसन मोरेस, वी फकिंग नीड यू, सिटी नीड्स यू ब्रो, डोंट लीव अस।